जय जगन्नाथ। फिर आज एक नया वैकेंसी आ रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का मार्केटिंग डिवीजन से। वो जो रिक्वायरमेंट अभी आया है वो ऑल इंडिया ओपन रिक्वायरमेंट है। वो पर्सनल नॉन एजुकेटिव कैटेगरी का है और दो स्पेशल ड्राइव रिक्वायरमेंट जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट है उनके लिए नॉन एजुकेटिव कैटेगरी में वैकेंसी आया है। इसमें दो दो तीन तीन पोस्ट का वैकेंसी है। एक जूनियर ऑपरेटर, एक बिजनेस एनालिस्ट एंड एक जूनियर अटेंडेंट, तीनों की वैकेंसी है। देखें तो ऑल ओवर इंडिया में वैकेंसी है। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, दमन दीव, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, तेलंगाना, इसमें है वैकेंसी। ढेर सारे वैकेंसी है। इसमें आपका सैलरी रहेगा 23,000 से 78,000 तक एज एन ग्रेड 1 में। जो दूसरा वैकेंसी है आपका जूनियर अटेंडेंट और जूनियर बिजनेस असिस्टेंट्स के लिए, जो स्पेशली पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। उसमें स्पेसिफाइड रीजन के नॉर्थ रीजन है, ईस्ट रीजन है, वेस्ट रीजन है, साउथ रीजन भी है। चारों रीजन में आपकी वैकेंसीज है। आप देख सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे उसके क्वालिफिकेशंस क्या क्या रहता है, आपको वर्क एक्सपीरियंस क्या क्या रहता है। जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 जिसका सैलरी रहता है 23,000 से शुरू होके 78,000 तक। उसका क्वालिफिकेशन है आपकी 10th होना चाहिए और 2 साल की ITI आपका पास होना चाहिए। इट इज़ कंपल्सरी। और कौन सा ट्रेड में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिस्ट, फिटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, वायरमैन, मैकेनिक, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ESL। आपका वर्क एक्सपीरियंस मैंडेटरी है। इसमें मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। आपका ये जो जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1 है, इसमें आपका 1 साल की वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप अप्रेंटिस हो तो वो भी चलेगा, लेकिन आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर अटेंडेंट में जो रिजर्व है ओनली फॉर द PWD कैंडिडेट्स, उनका भी वही +2 आपका क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। 40 आपका जो PWD सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उसमें आपको 40% मिनिमम एग्रीगेट होना चाहिए। इसमें वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट ग्रेड 3 इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपका जो PWD है उसका 45% होना चाहिए आपका। और जो बेसिक नॉलेज ऑफ MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में होना चाहिए। और इसमें 1 साल की वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट फिर हम आएंगे उसमें किधर हमारा वर्क एक्सपीरियंस क्राइटेरिया, ये तो हो गया। नेक्स्ट हम दिखेंगे मिनिमम और मैक्सिमम कितने से 18 साल, आपको मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 26 ईयर्स एज ऑन 31st 8 2025। इट इज़ द इम्पोर्टेंट, इट इज़ एन इम्पोर्टेंट पोजिशन 31st 2025। देन रिलैक्सेशन ऑफ कैंडिडेट बिलोंग टू जो SC ST OBC PW उनके क्या रिलैक्सेशन है। आपके जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है व्हिच विल रिलैक्स 5%। SC ST PW कैटेगरी यदि ହେଇଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 5% आप हुए तो 5% आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। और आपका जो कंप्यूटर सेक्शन CBT में आपके भी 5% रिजर्व मिलेगा और मिलेगा। आपका जो एज रिलैक्सेशन है फॉर जनरल EWC कैंडिडेट मोर देन 3 एक सर्विसमैन हुए तो आपको भी जनरल EWC कैंडिडेट 3 साल। आपका PW SC ST कैंडिडेट हुआ तो आपको 8 साल। देन OBC नॉन क्रीमिलेयर के कैटेगरी हो तो आपको 6 साल की। जस्ट लाइक एग्जाम्पल
जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल, आपको करंट एज 34 है, आपका आर्म फोर्स में 5 ईयर्स है, टोटल 29 ईयर्स नॉट एक्सीड प्रिस्क्राइब द एज लिमिट is age limit 26 years by 3 years 29 years, hence eligible servicemen selected attend retirement pension at 60 at the time of joining of corporations. देन सिलेक्शन मेथोडोलॉजी केमती केमती कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होएगा फॉर जूनियर ऑपरेटर। फर्स्ट आपका सीबीटी टेस्ट होएगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद एसपीपीटी स्किल प्रोफिशिएंसी और फिजिकल टेस्ट जो भी आपका उस हिसाब से होगा। जूनियर बिजनेस असिस्टेंट वही सेम सीबीटी टेस्ट होगा, उसके बाद आपका सीपीटी कंप्यूटर टेस्ट होगा, उसके बाद काम करेगा। सीबीटी टेस्ट किससे कैसे आएगा उसका और जूनियर ऑपरेटर पैरामीटर सिलेक्शन है, प्रोफेशनल नॉलेज आपका जो जूनियर आप आईटीआई की जूनियर ऑपरेटर जो है उनके लिए आईटीआई जरूरी है, उसके ऊपर आपका क्वेश्चनरी आएगा। और न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन बी में न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स और जनरल अवेयरनेस भी इधर 20 मार्क्स आएगा। इसके हिसाब से फिर आपको 35 वो जो का बंदा उधर सिलेक्ट होगा फिर आएंगे फिजिकल टेस्ट में, प्रोफिशिएंसी टेस्ट में उनका कंप्यूटर टेस्ट में आएंगे। आने के बाद फिर इधर होगा 35% सिलेक्शन कट ऑफ बोथ, उसमें 35% सीबीटी में 40% उस जाके फिर एज क्वालिफिकेशन रिलैक्सेशन क्वालिफाइंग मार्क्स अभी 5%। अब जो SC ST कैंडिडेट हो गए ना उसके लिए 5%, उनके लिए रिजर्व जो रखा है उनको ऐड करके उनका रिजल्ट निकलेगा। फिर जूनियर अटेंडेंट के लिए वही सीबीटी होगा, सीबीटी होने के बाद फिर शॉर्टलिस्टेड करेंगे, शॉर्टलिस्टेड करने के बाद ओवरऑल कट 35% कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आ जाएगा। जूनियर बिजनेस एनालिस्ट वही सीबीटी होगा, सीबीटी होने के बाद फिर आपका जो डिटेल्स इसमें से 35% वो आपका जो कैरियर में उसमें से करके इधर आएगा। एंड मेन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि इसमें जो है जैसे कि सारी एग्ज़ाम में है नेगेटिव मार्किंग, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर। दिस इज़ द मेन इम्पोर्टेंट जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा और आपको प्रॉफिटेबल रहेगा कि आप सारी के सारी क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं इस इंटरव्यू के दौरान। एंड इसमें इसमें आएगा क्वेश्चनरी आएगा, इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन आएगा। एंड डेटा एग्जैक्ट सीबीटी डेटा एंजाइम आपको एज एन मेल आपको रिसीव हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कैसे आप अप्लाई करेंगे, इसमें से कैसे आप अप्लाई करेंगे। वो कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 3 to 2025 से 23 टू ऑलरेडी वो स्टार्ट हो गई। आप अप्लाई इधर कर सकते हैं, इधर से आपका स्टार्ट हो गई 3 से 23 तारीख तक इनमें है, आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या आपको ज़रूरी है वो भी मैं बोल रहा हूँ आपको, क्या क्या ज़रूरी है। स्कैन फोटोग्राफ 4x5 सिग्नेचर दरकार, आपका बाएं हाथ का अंगूठा छाप अंगूठा होना चाहिए। और दूसरा थिंग आपको बिफोर अप्लाइंग फास्ट एक काम करेंगे, इसमें से एक रफ पेपर ले आएंगे और इसको एक लिख लेंगे, ये जो पारा जो है ना उसको लिख लेंगे। ये जो पारा है उसको लिख के एक आप फोटो खींच लेना, उसमें स्कैन करके उसमें डालने पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका कैपिटल सिग्नेचर जो है वो आपको कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, सारी के सारी कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, सारे एक कैपिटल लेके जनरली जैसे आप सिग्नेचर करते हैं वैसे ही आप सिग्नेचर करेंगे। हैव ए वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर शुड कीप एक्टिव टिल द कंप्लीशन। आपका पर्सनल ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए, क्योंकि ये सारी के सारी इन्फॉर्मेशन आपके सिलेक्शन हो, आपका एडमिट कार्ड हो
कैसे आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, कहाँ पे एग्ज़ाम देंगे, किस तारीख पे एग्ज़ाम डेट है, सारी की सारी चीज़ आपका वो ईमेल आईडी की तरफ से आएगा। सो जब भी अप्लाई करेंगे आप ऑलवेज़ आपका जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑलवेज़ आपके साथ रखेंगे, जो आपका चलता है रेगुलरली, आप चलते हैं बात करते हैं, उसी मेल आईडी आप देंगे, जिसके लिए जिसमें आप जब डाउनलोड जब एग्ज़ाम होगा आपको पता चल सकता है कि हाँ इधर है। आप कैसे रजिस्ट्रेशन करें, www.isl.com में जाए, इधर इंडियन ऑयल फॉर यू इसमें क्लिक करने के बाद क्लिक हियर अप्लाई ऑनलाइन डालेंगे, डालने के बाद क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन भी आएगा इधर, इसमें डाल के सेव पर नेक्स्ट करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। आपका जो पेमेंट उसका आप चार्जेस कितना है, नॉन रिफंडेबल है 300 की, जीएसटी बैंक ट्रांजैक्शन ऑनलाइन पेमेंट ऐसे, और SC ST PW एक्स कैंडिडेट के लिए देयर इज़ नो एप्लीकेशन फी। अपार्ट फ्रॉम दिस आप SC ST जो PWD फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है उनको छोड़ के, एक सर्विसमैन और SC ST कैटेगरी में छोड़ के बाकी सब के लिए 300 रुपया नॉन रिफंडेबल चार्जेस है, और उनके लिए तो कोई चार्जेस ही नहीं है। इधर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वे कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द रिसिप्ट एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन कंटेंट फी डिटेल्स प्लीज नोट। आप इधर एक ये है, अब जब भी आप पेमेंट करेंगे उसी टाइम में एक प्रिंट आउट निकाल लेना, ई रिसिप्ट जो प्रिंट आउट है उसको निकाल लेना, क्योंकि आप नहीं निकालेंगे तो वो फिर दोबारा प्रॉब्लम आ जाएगा। वो जब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा तो आपका डेबिट हो जाएगा, उसी टाइम वो चाहिए आपको। आप वो ट्रांजैक्शन आईडी नंबर डाल के वो आप दे सकते हैं। फ़ोटोग्राफ क्या क्या आपको अपलोड करना है, इधर फोटोग्राफ इमेज है, सिग्नेचर आपका लेफ्ट थंब सिग्नेचर, जैसे कि बोला प्रीवियस में, आपका जो सिग्नेचर कैप सभी क्या कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड डिक्लेरेशन जो भी पहले आपने बक्स करके दिखाया वो सारी के सारी स्कैन करके आपके पास रखना और अप्लाई करना। जब आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा आपका मेल आईडी और मोबाइल नंबर में SMS आ जाएगा, और उसी के टाइम आप डाउनलोड कर पाएंगे। हाँ, ये दूसरा लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका कहाँ कहाँ पे आपका CBT टेस्ट कौन सा शहर में आपका होगा, मैं पढ़ना विशाखापट्टनम में होगा, और देबुरा, गुवाहाटी, जोरहट, सिलाचर, मुजफ्फर, पाटना, रायपुर, दिल्ली NCR, अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ौदा, वडोदरा, अंबाला, रांची, बेंगलोर, भोपाल, मुंबई, नवी मुंबई, थाने, बहरमपुर, गंजाम, भुवनेश्वर, कटक, मोहाली, जाजपुर, चेन्नई, हैदराबाद, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, देहरादून, दुर्गापुर, सिलीगुड़ी एंड कोलकाता। ये 30 सेंटर से है जो जिसमें आपका जो CBT जो है आपका आएगा। आप जब अप्लाई करेंगे वो आपको पूछेगा आप कौन सा प्लेस में सही है, आप उसी हिसाब से आप देना, वो आपका सही रहेगा। देन आपका रहेगा गाइडलाइंस फॉर बेंचमार्क, कैसे कैसे आपका जो डिजेबिलिटी गाइडलाइंस कैसे आप डिस्क्राइब करें, कैसे करें, वही है। देन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, कैंडिडेट रिक्वायर्ड अगेंस्ट द पोस्ट कोड, जो आपका जो जूनियर ऑपरेटर ग्रेड है विल बी पोस्टेड इन रेस्पेक्टिव स्टेट फॉर व्हिच पोजीशन हैव बीन स्पेसिफाइड। जब आप अप्लाई करेंगे उसी टाइम में आपको पूछेगा आप कौन सा पोस्ट में
पहले अप्लाई करना चाहेंगे, कौन सा स्टेट में आप रहने के लिए चाहेंगे, उसी हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलेगा। और PW कैटेगरी भी वही है सेम, एनीवेयर इन वन ऑफ द स्टेट फॉर द रेस्पेक्टिव रीजन। उनका जो जो रीजन है उनका जो जो वैकेंसी होगा उसी के हिसाब से वो रहेंगे। कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई ओनली वन पोस्ट कोड। एक ही बंदे को एक ही पोस्ट कोड में अप्लाई करने के लिए सुযোগ मिलेगा। मान लो एक PW कैंडिडेट है, मैं वो चाह रहा है वो उसमें भी अप्लाई करे, ऑपरेटर में भी, इसमें नहीं, वो नहीं हो सकता। वो आप ओनली केवल आपकी जो PWD कैटेगरी हो तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो उधर जिसमें भी एक ही अप्लाई करेंगे वो आपके लिए क्वालिफाइड रहेगा, दूसरा वो कट जाएगा। वो जो जनरल इंस्ट्रक्शन नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडिकेटेड अबाउट टेंटेटिव एंड में इंक्रीज या डिक्रीज, वो जो वैकेंसी है उधर दिखाया है कितना कितना वैकेंसी है, कहाँ कहाँ पे है। वो भी आपका टेंटेटिव है, वो बढ़ सकता है, वो भी कम कम हो सकता है। वो सारी की सारी चीज़ डिपेंड होता है IOCL के ऊपर। IOCL एक नवरत्न कंपनी है जिसमें PSU सेक्टर में बहुत अच्छा है उनकी, आप उनको ले सकते हैं। एजुकेशन फॉर डेट ऑफ बर्थ, डॉक्यूमेंट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, वर्जन, डेट ऑफ बर्थ आप ले सकते हैं। ठीक है। कास्ट में भी ऐसा ही है, कास्ट इनकम आपका जो एज रिलैक्सेशन वगैरह है, और एक सर्विसमैन और एक्स्ट्रा SC ST कैंडिडेट के लिए 5% जो एक्स्ट्रा है आप इसमें दे सकते हैं। सो पहला चीज़, बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है, तो आप सब लोग को आप सब लोग IOCL के थ्रू www.iocl.com में डाल के क्लिक ऑन इंडियन ऑयल फॉर कैरियर्स लाटेस्ट जॉब ओपनिंग में जाके रिक्वायरमेंट ऑन पर्सनल मार्केटिंग डिवीजन 2025 जो इसमें है, इस साइड में क्लिक करने के बाद मैं गलत इस हाँ, ये आएगा, उसमें जाके क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपका वो आ जाएगा। देन मेन इम्पोर्टेंट है डेट ऑफ, वो तो 3/2/2025 से शुरू होगी। लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन 23 to 25 है। टेंटेटिव मंथ विश्व ईयर एडमिट मार्च और अप्रैल महीना में आपका लगभग एक महीना के अंदर वो काम करा, वो उनका CBD टेस्ट हो जाएगा। इस आई एडमिट कार्ड इशू होके लगभग टेंटेटिव मंथ उन डाला है CBT के लिए अप्रैल। लगभग आप आज से तैयारी शुरू करेंगे तो लगभग आपके पास 2 महीना है उसको रिवाइज करने के लिए। एंड रिजल्ट शॉर्टलिस्ट SPT, वो जो CPT है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल टेस्ट के लिए लगभग वही महीना या उनके बाद 5 महीने में आपका हो जाएगा। थैंक यू। अप्लाई करें, बेस्ट ऑफ लक आप सब लोग को, और बेस्ट ऑफ लक आप सब लोग अच्छे कर पाए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।